अहम खबर देंगे आपको। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ये एक्सक्लूसिव मनासिर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। धमाके में जाबाहक अफराद की तादाद 26 हो गई है। ये मनासिर आप देख सकते हैं कि जैसे ही धमाका हुआ लोग जो है वो ज़मीन पर बैठ गए। बड़ा खुदकुश धमाका दिखाई देता है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि गहमा गहमी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा होती है अमूमन, और लोग जो है वो इधर से रवाना होते हैं। रेलवे स्टेशन है और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है लोग यहाँ से रवाना होकर जाते हैं और बड़ी तादाद इस वक्त रेलवे स्टेशन के ऊपर मौजूद भी थी। और आप ये देख सकते हैं कि लोग अपने नॉर्मल रूटीन के तरीके से यहाँ पर पहुँचे हैं और एकदम से जो है ये धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और लोग जो है वो इधर उधर भागते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इसमें जाबाहक हो चुके हैं। 24 बताए जा रहे हैं कि लोग जाबाहक हुए हैं, जबकि 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी होने की इतलात भी आ रही हैं। खुदकुश धमाका ये बताया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि धमाके की नोयत, धमाके की शिद्दत कितनी ज़्यादा थी कि इस वक्त आप मनाजिर भी देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। डेली बेसिस के रूटीन के ऊपर वहाँ पर इतना ही रश होता है। और वहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो मामूल के मुताबिक वहाँ की सिक्योरिटी जो रेलवे स्टेशन की होती है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन का अमला मौजूद था, वहाँ की सिक्योरिटी मौजूद थी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर लोग वहाँ पर मौजूद थे और एकदम से धमाका होता है। और इस वक्त जो जाबाक अफराद की तादाद बताई जा रही है वो 26 बताई जा रही है। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुजीब, बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से हम फुटेज में देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही हम देख रहे हैं कि बड़ा खुदकुश धमाका हुआ है ये। जी बिल्कुल, ये सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज़ को मौसूल हो गई है। इसमें देखा जा सकता है कि काफ़ी तादाद में प्लेटफॉर्म पे लोग मौजूद हैं और प्लेटफॉर्म के पास जो दरवाज़ा है वहाँ से एक शख्स दाखिल होता है जिसने जैकेट पहनी हुई है। और वो जैसे कोयटा का मौसम सर्द है, मामूल की बात है जैकेट पहना होना, और वो आस्ता आस्ता चलते हुए बिल्कुल प्लेटफॉर्म के बीच में आता है। जैसे ही वो पिलर के पीछे जाता है उस वक्त ये धमाका होता है। जो इब्तदाई पुलिस और सिक्योरिटी हुकाम है उनका ख्याल है कि यही वो खुदकुश बमबार है जिसने आके यहाँ पे धमाका किया और इसके नतीजे में इतनी बड़े पैमाने पे कैजुअल्टी हुई। अब तक जो हमें तस्दीक की जा रही है और 26 अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं, जबकि 44 जख्मी हैं। अब भी खदशा मौजूद है कि चूंकि अब भी 5 से 7 लोग शदीद जख्मी हैं और उनकी हालत क्रिटिकल है, तो इसमें चाहतों में जो है इजाफा मजीद हो सकता है। अच्छा मुजीब, जैसे कि आपने बताया कि एक बंदा जो है वो पिलर के करीब आया है और उसके बाद ये धमाका हुआ है। ये बंदा जो है वो ज़ाहिर सीसीटीवी फुटेज में इतना प्रोमिनेंट मेंशन नहीं हो पा रहा है। क्या ये इतलात बिल्कुल दुरुस्त हैं? जिस तरह से हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं उसमें तो बहुत गहमा गहमी है, भगदड़ मची हुई है और एकदम से धमाका होता है। ज़रा दोबारा बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये आप तो देखेंगे काफी तादाद में लोग हैं, मगर गेट की तरफ अगर नजर रखें तो वहां से एक शख्स जिसने जैकेट पहनी हुई है वो इंटर होता है और आस्ता आस्ता वो चलता हुआ जब वो बिल्कुल शेड के पास पहुंचता है, पिलर के करीब, जब धमाका होता है। जो सिक्योरिटी हुकाम है उनका ये ख्याल है कि ये वही खुदकुश बमबार है जिसने उसको उड़ाया है। लेकिन इसके अलावा जो और सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी फुटेज भी हासिल करके उनका भी जायजा लिया जा रहा है, उनका पूरा देखा जा रहा है और उसको चेक किया जा रहा है कि कौन कौन शख्स इधर से है। इब्तदाई जो फुटेज हमें मौसूल हुई है उसमें बज़ाहिर यही लगता है, पुलिस हुकाम का भी ख्याल है कि यही वो खुदकुश बमबार है जिसने जैकेट पहनी है और वो जो गेट से चलता हुआ शेड के पास पहुंचता है जब धमाका होता है, जैसे ही ये पिलर के आड़ में होता है। तो ख्याल यही है कि ये वो बमबार है। लेकिन और जो फुटेज दूसरे कैमरों से आएगी उसमें वाजे हो सकेगा। ठीक है, दीगर कैमरों की फुटेजेस से वाजे हो सकेगा कि मज़ीद क्या जो तमाम तर चीज़ें सामने आ सकती हैं। मुझे ये भी जानना चाहेंगे अमूमन क्या चेक एंड बैलेंस होता है रेलवे स्टेशन के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जैकेट पहने हुए शख्स जो है वो अंदर दाखिल हुआ है और पिलर के पास पहुँचा है और उसके बाद धमाका हो गया है। क्या चेक एंड बैलेंस नहीं होता? सिक्योरिटी किस तरह से होती है, वो चेक नहीं करती लोगों को? देखिए, मैंने आपको बताया कि मामूल की सिक्योरिटी होती है, जब तक कोई खास थ्रेट अलर्ट ना हो कोई खास चेकिंग नहीं होती। और अब भी ऐसे ही महसूस होता है कि जिस तरह शख्स चलते हुए अंदर आया, इससे यही लगता है कि बाहर कोई खास चेक नहीं था। रश का टाइम था क्योंकि ट्रेन जाने में कुछ देर बाकी थी, इसलिए किसी ने कोई खास तवज्जो नहीं थी। यहाँ पे मौसम चूंकि सुबह के टाइम सर्द होता है, खुनक होता है, लोगों ने जैकेटें पहनी होती है, शायद इसलिए भी कोई खास मामूल की बात तस्वुर की जाती है। मेरा ये अपना अंदाजा है
کہ اتनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी जितनी होती है, लेकिन जो हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान है शाहिद अली, उनसे हमारी हॉस्पिटल में जब बात हुई, उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद था कोयटा शहर में, लेकिन स्टेशन की हद तक नहीं था। दहशतगर्दी का खतरा बाहर मौजूद था, इसके लिए सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए थे। अब ये इंतजाम में लैप्स हुआ है, क्या हुआ है, इसका जायजा लेना तो हुकूमत और इंतजामिया और जो मुतल्लिका सिक्योरिटी हुकाम है उनका काम है। वो देखेंगे कि कहाँ से ये लैप्स हुआ, किस तरह ये कुछ बम्बार अंदर तक पहुंचा। एक करप्शन तंजीम जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के अक्सर वाकयात की जिम्मेदार है, जो अलहदगी पसंद है, उनकी जानिब से इसकी जिम्मेदारी जो सोशल मीडिया वेबसाइट पे कबूल भी की जा रही है। अच्छा मुझे, जैसा कि आपने भी कहा है, ज़ाहिर है कोयटा शहर के अंदर थ्रेड्स होते हैं और इस तरह से सेंसिटिव एरियाज़ भी काफ़ी ऐसे हैं जहाँ पर ये थ्रेड्स मौसूल रहते हैं। अगर हम रेलवे स्टेशंस की बात करें, यहाँ पर गहमा गहमी लोगों की बहुत रहती है, शॉपिंग मॉल्स होगा, ये ऐसे एरियाज़ हैं और ये ऐसी जगहें हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं और यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन डेवलप होना आसान हो जाती है। आप नहीं समझते कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो भारी तादाद में होनी चाहिए ताकि चेक एंड बैलेंस रहे? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक्स हों या रेलवे ट्रेन हों, इन पे मुसलसल हमले तवातुर के साथ होते रहे, ट्रैक पे होते रहे, गाड़ियों के अंदर बम रखे जाते रहे, गाड़ियों पे फायरिंग होती रही है। तो ये मामला बहुत ज़्यादा साफ है, इसको खसूसी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। और जब ट्रेनें कोयटा से सिबी की तरफ जाती हैं तो उसमें भी खसूसी तौर पर सिक्योरिटी एहलकार सवार होके जाते हैं, क्योंकि रास्ते में अमूमन देखा गया कि इन पे हमले होते हैं या तो बम से या फायरिंग की जाती है, तो उसका इंतजाम तो किया जाता है, लेकिन शायद स्टेशन पे उस तरह की सिक्योरिटी नहीं थी, उस तरह का चेक नहीं था, इसलिए वो अंदर तक घुसा है। अगर उसको सिक्योरिटी चेक होता तो शायद दरवाजे पे उसको रोका जा सकता। बिल्कुल, सिक्योरिटी चेक होता तो तमाम तर जो वाक़या है वो रोनुमा नहीं होता। जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं इस वक्त, आप भी मॉनिटर पे देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर हैं आज टेलीविज़न की स्क्रीन पर, जहां कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहमा गहमी इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं, अपनी मंजिल की जानिब रवाना होने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे कि ट्रेन रवाना होगी, उसमें बैठकर वो वहाँ से सफ़र की जानिब बढ़ेंगे। लेकिन अफसोसनाक वाक़या ये रोनुमा हुआ, वहाँ पर खुदकुश धमाका हुआ। धमाके की नोयत शिद्दत काफ़ी हद तक बताई जा रही है और जिस तरह से हम बता रहे हैं इसमें 26 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं और 50 से ऊपर अफराद जो है वो इस वक्त ज़ख्मी हैं।